प्यारे बच्चों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले हमने तत्सम व तद्भव शब्द पढ़े थे। आज पढ़ते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद। वो कौन कौन से हैं? रूढ़ या रूढ़ी शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ी शब्द। दोस्तों, रूढ़ या रूढ़ी शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं? किसी दूसरे शब्द का योग नहीं होता। मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी दूसरे शब्द का योग नहीं होता और इनके जब हम टुकड़े करते हैं तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। जैसे दिन। दोस्तों, यदि हम दिन के टुकड़े करते हैं तो ये बनता है दी प्लस न। तो अब आप देखो कि इसमें किसी दूसरे शब्द का योग नहीं है, ये तो अक्षर है। और जब इनके टुकड़े किए गए तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकला, इनका निरर्थक अर्थ निकला है टुकड़े होने पर। जैसे चावल। अब हम बनाएंगे चा प्लस वल। इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है जब हमने इसके टुकड़े किए। ऐसे ही आज आ प्लस जा, पानी पा प्लस नी, हाथ हा प्लस था, घोड़ा घो प्लस डा, रात रा प्लस ता, घर घ प्लस र, इत्यादि। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब इस तरह के शब्द परीक्षा में आते हैं तो ये इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। आप उस समय उसके टुकड़े कीजिए और यदि टुकड़े करके कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो शब्द भेद अन्य होगा, और यदि कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता तो वो आपका रूढ़ शब्द होगा। दूसरा है यौगिक शब्द। दोस्तों, ये क्या होते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। मतलब इसकी बड़ी पहचान क्या होती है? ये ऐसे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं, और जब हम इनके टुकड़े करते हैं, इन्हें अलग करते हैं, तो इनका अपना अर्थ स्पष्ट होता है। यानी कि ये अपना अर्थ स्पष्ट करते हैं, अपना अर्थ देते हैं। जैसे विद्यालय। तो जब हम दोस्तों इसके टुकड़े करेंगे तो हमने इसे, जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा विद्या धन आल्य। तो यहाँ क्या है? विद्या का भी अपना अर्थ है विशेष, और आल्य का भी अपना एक विशेष अर्थ है। आल्य मतलब घर, यानी कि विद्या के लिए घर। हिमालय, हिम धन आल्य, हिम का घर यानी कि बर्फ का घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर। राष्ट्रपति, राष्ट्र धनपति यानी कि राष्ट्र का पति यानी कि राष्ट्र का स्वामी। तो ये क्या हो रहे हैं? आप देख रहे हो कि जब हम इनके टुकड़े करते हैं तो इनके अपने अलग अलग अर्थ स्पष्ट होते हैं। ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। राजपुत्र, विज्ञान। ये देखिए शब्द वी प्लस ज्ञान। तो वी का जो अर्थ होता है वो होता है विशेष। वी आपका उपसर्ग भी होता है। वी धन ज्ञान, तो विशेष ज्ञान, इसका भी अर्थ निकला है। तो ये भी आपका यौगिक शब्द है। पुस्तकालय, पुस्तक धनालय। देवालय, देव धनालय। बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। इत्यादि, इत्यादि मतलब इति प्लस आदि। इस प्रकार के और भी बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। ये आपके यौगिक शब्द होते हैं। अब तीसरा होता है योग रूढ़ी शब्द। योग रूढ़ी शब्द यानी कि ये यौगिक भी होंगे और यौगिक होते हुए रूढ़ शब्द भी होंगे, रूढ़ रूप में भी प्रयोग होंगे। कैसे? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं
यौगिक तो होते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर तो बनते हैं, परंतु ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ये मतलब ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, कोई विशेष अर्थ होता है इनका, और वो जो विशेष अर्थ होता है वो किसी अन्य, किसी तीसरे के लिए रूढ़ रूप में प्रयोग होता है, जैसे पीतांबर। तो दोस्तों क्या हुआ, पीतांबर जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो ये बन जाएगा पीत धन अंबर। तो यौगिक हो गया, क्योंकि ये दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बना है। पीत धन अंबर, पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। अंबर अनेकार्थी शब्द है दोस्तों, एक अंबर का अर्थ होता है आकाश, एक अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। तो यहाँ जो अंबर शब्द है वह वस्त्र के लिए प्रयोग हुआ है, पीतांबर, पीत धन अंबर, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके। अब ये वो विशेष कौन है, यानी कि ये किसी विशेष के लिए प्रयोग हुआ है। जब हमने इसका अर्थ निकाला तो वो विशेष है भगवान श्री कृष्ण या विष्णु, क्योंकि उन्हीं के या साधु महात्मा, उन्हीं के वस्त्र क्या होते हैं, पीले होते हैं। दशानन, दस धन आनन, दस मतलब दस और आनंद मतलब मुख, यानी कि दस है मुख जिसके। तो वो कौन है, कोई विशेष है, और वह है रावण। तो ये दशानन भी किसके लिए प्रयोग हुआ, रावण के, पीतांबर श्री कृष्ण के लिए। तो आप देख रहे हो ये शब्द यौगिक भी है और यौगिक होते हुए किसी तीसरे अन्य के लिए रूढ़ रूप में भी प्रयोग हो रहे हैं। पंकज, पंख प्लस ज, पंख धन ज, यानी कि पंख मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्मा हो, जो कीचड़ में जन्मा हो उसे कहते हैं पंकज, यानी कि कमल का पर्यायवाची। जलज, जल धन ज, जलज, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जल धन ज। ज का अर्थ होता है जन्मा और जल का मतलब होता है जल, यानी कि जो जल में जन्मा है, कमल के लिए प्रयोग होता है। तो ये भी आपका योग रूढ़ी शब्द है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, और वो किसके लिए प्रयोग होता है लंबोदर शब्द, श्री गणेश के लिए। तो किसी तीसरे के लिए प्रयोग हो रहे हैं। नीलकंठ, नील धन कंठ, नीला है गला जिसका, कौन, भगवान शिव। मुरलीधर, मुरली धन धर, मुरली को धारण करने वाला श्री कृष्ण, इत्यादि बहुत सारे शब्द होते हैं। दोस्तों जब हम बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे तो वहाँ बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण आपके योग रूढ़ी शब्द में आते हैं। और दोस्तों जो तत्पुरुष समास होता है उसके बहुत ज्यादा उदाहरण यौगिक शब्द में आते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।